Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today topic is which state is best for LLC formation. के यूएसए में 52 स्टेट है और 52 स्टेट में कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे बेस्ट है, जिस स्टेट में हमें एलएलसी क्रिएट करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी स्टेट है जिसमें हम एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं और जो हमारे लिए बेस्ट रहेगी। जी, तो एलएलसी क्रिएट करने से पहले हम ये पॉइंट अपने माइंड में रखते हैं कि इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम एक एलएलसी क्रिएट करते हैं। तो एलएलसी क्रिएट करने से पहले हमने अपना एक बिज़नेस मॉडल देखना होता है कि हम किस बिज़नेस मॉडल के लिए एलएलसी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो प्राइवेट लेवल के लिए हमने एलएलसी क्रिएट करनी है कि होलसेल के लिए। प्राइवेट लेवल के लिए सिर्फ हमें एलएलसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपना अमेज़ॉन का अकाउंट अपनी कंपनी की डिटेल पर ओपन करना चाहते हैं तो फिर हमें सिर्फ एलएलसी तक हमें प्राइवेट लेवल में उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम होलसेल में काम करना चाहते हैं, होलसेल बिजनेस मॉडल को हम सिलेक्ट करते हैं, तो फिर अमेज़ॉन के अकाउंट की क्रिएशन के लिए हमें एलएलसी की तो ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ फिर हमें नेक्स्ट जो है ना ब्रांड अप्रूवल्स के लिए तो हमें सेलर परमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी और रीसेल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर ये सिनेरियो होता है कि जब हम एलएलसी बनाते हैं तो अगर हम प्राइवेट लेवल के लिए बनाते हैं तो उधर हमें बहुत सी चीज़ों को स्किप भी करना पड़ता है कि ये हम चीज़ को इग्नोर कर दें कि हमने सिर्फ वो प्राइवेट लेवल के लिए बनानी है। अगर हमने होलसेल के लिए बनानी होती है तो फिर हम वो चीज़ों को स्किप नहीं करते, उन्हें हम वो मद्देनज़र रखते हुए फिर मज़ीद आगे एलएलसी बनाते हैं और अपना जो स्टेट है, जो बेस्ट स्टेट है, वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैं इधर फर्दर सारे पॉइंट को डिस्कस करूँगा कि हम कैसे मद्देनज़र रखते हुए एक बेस्ट स्टेट को सिलेक्ट करते हुए एलएलसी क्रिएट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है परसेप्शंस ऑफ स्टेट टू कंज्यूमर, यानी कि हमने वो भी चीज़ चेक करनी होती है कि जिस स्टेट में हमने एलएलसी क्रिएट करनी है वहाँ पर उसकी मार्केट की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर जो बायर आते हैं उनकी क्या कंडीशन है, वो बायर वहाँ की स्टेट पर कोई बाइंग वगैरह करते हैं, यानी कि ऑनलाइन डिजिटली वो कोई चीज़ बाय करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है पॉइंट 2 में। और हमने वो मार्केट को भी चेक करना होता है कि उस मार्केट में जो हमने चीज़ सेल करनी है, जिस चीज़ के लिए हमने एलएलसी क्रिएट करनी, क्या वो स्टेट में अच्छी तरह वो वर्क कर रही है कि नहीं। तो ये चीज़ें चेक करके फिर ही हम कोई स्टेट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद तो पॉइंट नंबर 3 में है लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के उधर स्टेट में हमने उसके जो भी लॉ वगैरह हैं, जो हमारी एलएलसी के लिए, एक कंपनी के लिए जो लॉ वगैरह है, जो बिज़नेस के लिए कोई भी लॉ वगैरह है, तो उन सारी चीज़ों को हमने देखना होता है। उधर हमने लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने चेक करना होता है कि हमें सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए कि जिस स्टेट को हमने सेलेक्ट करना है उस स्टेट में के लॉ वगैरह की क्या सूरत है, एक बिज़नेस को मद्देनज़र रखते हुए। तो नंबर 4 पर है टाइम, यानी कि हमें टाइम भी चेक करना होता है कि किस स्टेट में एलएलसी कितनी देर में रजिस्टर होती है। कुछ स्टेट में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और कुछ स्टेट में इतना टाइम नहीं लगता, वो क्विकली जो ना स्टेट रेडी हो जाती है, उसकी क्रिएशन हो जाती है। तो हमने टाइम भी चेक करना। तो फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में हमने चेंजिंग कॉस्ट चेक करनी होती है। अगर हम वहाँ पर एलएलसी की डिटेल वगैरह चेंज करते हैं, वहाँ का एड्रेस चेंज करते हैं, हमने अगर किसी मेंबर को ऐड करना है या किसी मेंबर की इंफॉर्मेशन को हमने चेंज करना है, या अगर हमने रजिस्टर एजेंट की डिटेल को चेंज करना है, तो हमें वहाँ पर जो चेंजिंग कॉस्ट है उसे भी चेक करना होगा कि किस तरह हम वहाँ पर एलएलसी अगर क्रिएट करते हैं तो उसके बाद चेंजिंग कॉस्ट क्या होगी। तो ये चेंजिंग कॉस्ट, इसे भी हम पॉइंट इधर ऐड करेंगे। और उसके बाद है फाइलिंग फ़ी। फाइलिंग फ़ी, ये जब भी आप किसी स्टेट में एलएलसी क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप फाइलिंग फ़ी भी चेक करें, और ये हर स्टेट में डिफरेंस है। टेक्सास में कोई और फाइलिंग फ़ी है और फ्लोरिडा में कोई और है। फ्लोरिडा में जैसे 125 है और टेक्सास में $300 है। इसी तरह हर स्टेट में फाइलिंग फ़ी अलग-अलग होती है। आप सिंपली गूगल पर जाकर ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इधर जाते हैं, मिसाल के तौर पर इधर हम लिखते हैं टेक्सास एलएलसी फाइलिंग फ़ी। ये टैक्सेस एलएलसी फाइलिंग फ़ी हमने इधर सर्च कर जी, ये देखिए $300 जो
टैक्सेस में एलएलसी फाइलिंग की फ़ीस वो $300 है। इस तरह आप किसी भी स्टेट में आप फाइलिंग फ़ी जो है ना उसे चेक कर सकते हैं। और इस चीज़ को भी आप चेक करें कि हर स्टेट में आप देखें कि कहाँ पर हमें फाइलिंग फ़ी सबसे कम पड़े, जो कि हमारे लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर रिन्यूअल फ़ी आती है कि जब हमने अपनी एलएलसी क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एनुअली तौर पर फिर उसे रीन्यू करवाना पड़ता है। अपनी जो एलएलसी की रजिस्ट्रेशन उसे हमने रीन्यू कराना पड़ता है, और ये भी हर स्टेट में अलग-अलग है। इसकी जो कास्ट है और हर स्टेट में डिफरेंस है। तो आप गूगल पे जाकर सिंपली आप चेक कर सकते हैं। इधर मैं लिखता हूँ, इधर हम टैक्सेस का ही देखते हैं। तो इधर मैं गूगल पे जाकर टैक्सेस एलएलसी रिन्यूअल फ़ी इधर मैं सर्च करता हूँ। जी ये देखें, जो टैक्सेस में रिन्यूअल फ़ीस है वो ज़ीरो है, मगर जो ना इसकी फ़ाइलिंग वगैरह तो आपको लाजमी करनी पड़ती है। रिन्यूअल फ़ी बहुत से स्टेट में जो ना $0 होती है, और किसी स्टेट में कोई और फीस होती है, किसी स्टेट में होती है। ये हर स्टेट में डिफरेंस होती है। किसी भी स्टेट में अगर एनुअल रिन्यूअल फ़ीस अगर ज़ीरो होती है, यानी कि वहाँ पर वो एनुअल फ़ीस है ही नहीं, मगर हमें फिर भी अपनी एलएलसी को रिन्यूअल कराने के लिए उधर फ़ाइल को हमें सबमिट करवाना पड़ता है। उन्हें हमें ईयरली रिपोर्ट देनी पड़ती है, उधर वो इंफॉर्मेशन हमें फ़ाइल ज़रूर करनी पड़ती है। तो जब हम अपनी एलएलसी को रिन्यूअल के लिए फ़ाइल करते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी जो कॉस्ट है उसमें हम ज़ीरो मेंशन करके फिर हम वो फ़ाइल करेंगे। जी तो पॉइंट नंबर 8 में है स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स में दो तरह के टैक्स है, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स में ये है कि आपने जब भी कोई अपनी एलएलसी क्रिएट करके उसके ज़रिए आपने अमेज़ोन का अकाउंट बनाया, तो आपने अपनी जो सेलिंग वगैरह की है उसमें से आपको जो भी इनकम आई है, जो भी इनकम आपने कलेक्ट की है, तो ये हर स्टेट में जो इनकम टैक्स है इसकी परसेंटेज जो है ना हर स्टेट में डिफरेंट होती है। तो वो स्टेट में जितनी भी इनकम टैक्स की परसेंटेज होगी तो वो उस परसेंटेज के हिसाब से ही हम उधर जो ना इनकम टैक्स को फ़ाइल करेंगे। और ये मोस्टली ईयरली होता है कि हमारी इनकम टैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल इधर अगर आपने 1000 आपने इनकम टैक्स कलेक्ट की है, इधर हम चेक कर लेते हैं कि फ्लोरिडा में जो इनकम टैक्स है वो कितना है। जी तो फ्लोरिडा इनकम टैक्स 5.5% है। अगर आपकी इधर 1000 आपकी इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स परसेंटेज आपकी होगी 5.5%, ये आपकी होगी। तो इससे ये है कि आप तो 1000 इनकम को अगर 5.5% के हिसाब से आपकी $55 आपकी इनकम टैक्स होगी। और ये आप उसके स्टेट के जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उधर आपने ये इनकम टैक्स आपने फ़ाइल करनी होती है, ये आपने जमा करवानी होती है। तो इस तरह ये ना इनकम टैक्स वर्क करता है। तो इस तरह आप कलेक्ट करके अपने बायर से या आप किसी भी अगर आपने कोई भी वहाँ पर सेलिंग वगैरह की है तो उधर से आपने इनकम जनरेट की है, तो उस इनकम जनरेट करने के बाद हर स्टेट में जितनी भी परसेंटेज उस पर लागू होगी तो वो उसके हिसाब से फिर आप अपनी इनकम से वो परसेंटेज के हिसाब से फिर आप कैलकुलेट करके उधर जो स्टेट का डिपार्टमेंट है उधर आप सबमिट करवाएंगे। तो इनकम टैक्स इस तरह फाइल करते हैं। मगर ये है कि अगर इनकम टैक्स पर भी वहाँ पर वो थ्रेशोल्ड की एक लिमिट हुई है कि अगर आपकी इनकम टैक्स इतनी है तो फिर आपके ऊपर इतनी परसेंटेज आप पर लगेगी। अगर आपकी इस स्टेट में इतनी इनकम टैक्स होती है तो इससे आपकी इनकम टैक्स इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसके हिसाब से वो परसेंटेज की जो लिमिट है वो भी ना चेंज होती रहती है। चाहे वो एक ही स्टेट हो तो थोड़ा सा परसेंटेज में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो आपके जितने भी वो थ्रेशोल्ड उन्होंने रखा हुआ कि अगर आपकी इनकम टैक्स इतनी होगी तो फिर वो इतनी परसेंटेज होगी। अगर आपकी इनकम टैक्स उससे इंक्रीज़ होती है तो फिर वो परसेंटेज भी ना थोड़ी बहुत वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। वो उन्होंने कुछ स्टेट में ना लिमिट वगैरह लगाई है, मगर कुछ स्टेट में उन्होंने फ़िक्स जो है ना इनकम टैक्स के आप जितना भी आप इनकम जनरेट करें तो आपकी जो ना परसेंटेज इतनी ही रहती है। मगर किसी स्टेट में जहाँ उन्होंने एक लिमिट रखी है कि अगर आपकी इनकम ऊपर नीचे होती है तो उस हिसाब से वो परसेंटेज को भी ना ऊपर नीचे करते हैं। तो ये भी पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा जब आपने एलएलसी क्रिएट करनी है। और ये कंपनी टू कंपनी भी देखते हैं, आपकी सोल प्रोप्राइटर, आपकी कॉर्पोरेशन है, आपकी सी कॉर्पोरेशन है या एस कॉर्पोरेशन है,
तो ये भी जो कैलकुलेशन वगैरह ना, जो जितनी भी जो वहाँ की टैक्सेशन है, इसके ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो बना लूँगा जी। तो उसके बाद आ जाता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स भी हर स्टेट में ना डिफरेंस होता है, यानी कि यूएसए के 52 स्टेट हैं, 52 स्टेट में सेल्स टैक्स की परसेंटेज भी हर स्टेट में डिफरेंस है। तो वो हम इधर देख लेते हैं। तो कई स्टेट ना वहाँ पर वो फ्री सेल्स टैक्स है, यानी कि चंद एक स्टेट है वहाँ पर सेल्स टैक्स होता ही नहीं है। वो आपको मैं इधर दिखा देता हूँ जी। इधर हम गूगल में सर्च करेंगे फ्री सेल्स टैक्स स्टेट्स इन यूएसए। तो सर्च करने के बाद ये देखें, डेलावेयर, मोंटाना, न्यू हैम्पशायर एंड ओरेगन, ये जो स्टेट हैं ये फ्री सेल्स टैक्स हैं। मगर फ्री सेल्स टैक्स होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेज़न हमारे बिहार पर खुद वो बायर से सेल्स टैक्स कलेक्ट करके वहाँ के जो डिपार्टमेंट है स्टेट का, वहाँ पर वो सबमिट करवाता है। वो हमारे बिहार पर वो उधर से बायर से खुद ही कलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अगर $10 की कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट किया है तो उसका जो है ना सेल्स टैक्स बना है 1%, यानी कि $1 उसका जो सेल्स टैक्स बना है, तो वो उसमें ऐड करके $11 वो ना हमारे बिहार पर वो बायर से कलेक्ट करता है, और जो $10 वो हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है, यानी कि हमारे अकाउंट में भी भेज देता है। और जो ऊपर $1 जो उसने सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है वो वहाँ के जो स्टेट के डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो सबमिट करवा देता है हमारे बिहार पर। और ये अमेज़न उस स्टेट में कलेक्ट करता है जहाँ पर अमेज़न का वेयर हाउस अवेलेबल होता है, और तकरीबन हर स्टेट में अमेज़न का वेयर हाउस है, क्योंकि अमेज़न की बेस ही यूएसए में है। और बहुत से लोग ना जो सेल्स टैक्स है उसे भी वो चेक करते हैं कि ये फ्री सेल्स टैक्स है तो इस स्टेट में हम एलएलसी क्रिएट करते हैं, मगर उन्हें इजी वे के जाने की बजाय वो और भी प्रॉब्लम्स में जो फंस जाते हैं। वो किस तरह फंसते हैं कि अगर आपने होलसेल के लिए एलएलसी बनानी है तो फिर आपको सेलर परमिट बनाना होता है, और सेलर परमिट आप सेल्स टैक्स के लिए बनाते हैं कि आपने सेल्स टैक्स एग्जम्पशन के लिए बनाना होता है कि अगर जब आप अपने ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से आप कोई भी इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं तो आप उसे सेलर परमिट देते हैं। सेलर परमिट यही चीज़ होती है कि मैं इस चीज़ को यहाँ से कलेक्ट करके मैं इसे रीसेल करूँगा, और जो मैंने आपको सेल्स टैक्स देना वो मैं नेक्स्ट जो मेरे बायर आएंगे मैं वहाँ से कलेक्ट करके जो वहाँ का स्टेट होगा मैं वहाँ पर वो ऐड कर दूँगा, वहाँ पर वो मैं सबमिट करवा दूँगा, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड होते हैं उधर हम वो चीज़ उन्हें देते हैं, और ये इसलिए ही हम वहाँ पर सेलर परमिट बनाते हैं। मगर अगर किसी स्टेट में तो सेल्स टैक्स है ही नहीं, वहाँ पर ज़ीरो है, वो फ्री सेल्स टैक्स है, तो उसमें किस तरह सेलर परमिट बनता है? क्योंकि सेलर परमिट तो होता ही सेल्स टैक्स के लिए कि वहाँ पर हम सेल्स टैक्स कलेक्ट करके वहाँ के जो डिपार्टमेंट वहाँ पर उसे जमा करवाएं। तो मुझे ये पता नहीं है कि किस तरह के लोग किसी फ्री सेल्स टैक्स के स्टेट में चले जाते हैं और किस तरह वहाँ पर जाकर ना एक सेलर परमिट बना लेते हैं या रीसेल सर्टिफिकेट वहाँ पर बना लेते हैं। तो ये इसका आइडिया कोई नहीं है वो किस तरह बनाते हैं। इस सेल्स टैक्स को तो आप स्किप ही कर दें, क्योंकि इसकी तो नीड होती नहीं है, ये हमें देना नहीं पड़ता। और वैसे ये जो सेल्स टैक्स है ये हमें क्वार्टरली हमें 3 माह बाद इसकी फ़ाइल को सबमिट करवाना पड़ता है, चाहे हम सेल्स टैक्स कलेक्ट करें या ना करें, क्योंकि अमेज़न हमारे बिहार पर कलेक्ट करता है। तो उसके बाद हमें जो इसकी क्वार्टरली जो फ़ाइल है उसे हम सबमिट ज़रूर करवाना पड़ता है। वहाँ पर हम ज़ीरो सेल्स टैक्स को वैल्यू को रख के तो फिर हम वो सेल्स टैक्स की जो फ़ाइल है उसे हम सबमिट करवाते हैं। और इन पॉइंट्स को मैंने अपने माइंड में रखते हुए चंद स्टेट की मैंने लिस्ट बनाई है जो मैं आपको इधर गो थ्रू करवा देता हूँ जी। तो ये 20 स्टेट है जिसमें कोई ना कोई चीज़ आपको फ्री मिलती है। किसी जगह पर आपको फाइलिंग फ़ी फ्री है, किसी जगह पर आपका एनुअल फ़ी फ्री है, किसी जगह पर आपको इनकम टैक्स फ्री है, और किसी जगह पर आपको सेल्स टैक्स फ्री है। और इधर जो अलास्का इसमें सिर्फ सेल्स टैक्स फ्री है, एरिज़ोना इसमें सिर्फ एनुअल फ़ी फ्री है। और कौन सी स्टेट इधर बेस्ट है? तो मेरे हिसाब से तो इधर 2 स्टेट सिर्फ बेस्ट है। नंबर 1 इधर टेक्सास, ये वाली बेस्ट है, इधर मैं ऐसे कलर कर देता हूँ। और एक ये है ओहियो और टेक्सास, ये आपको बेस्ट रहेंगी, क्योंकि इसमें ये देखें जो है ना फाइलिंग फ़ी
$99 में आपको मिलती है, और जो इधर है फाइलिंग फ़ी वो $300 है, और इधर जो एनुअल फ़ी है वो इधर ज़ीरो है और इधर भी ज़ीरो है, मगर जो फ़ाइल को सबमिट हमें इधर मस्ट करना होता है, जो हम एनुअल फ़ी की फ़ाइल है ना, इधर हम मस्ट लाजमी करते हैं। और इधर जो इनकम टैक्स है वो इधर फ्री है, और इधर टैक्सेस में भी इनकम टैक्स फ्री है। और सेल्स टैक्स तो हम देते ही नहीं है, क्योंकि सेल्स टैक्स हमारे भी यहाँ पर अमेज़ोन बायर से कलेक्ट करके वो खुद ही स्टेट के डिपार्टमेंट में वो सबमिट करवा देता है, तो इधर हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये ज़्यादा है या कम। मगर इधर बहुत से लोग ये भी देखते हैं कि सेल्स टैक्स फ्री है तो हम इस स्टेट में ना LLC क्रिएट कर लेते हैं, मगर ये देखें ना, ये एक टेक्निकल पॉइंट इधर देखने की बात ये है कि सेल्स टैक्स तो हम देते नहीं है, वो तो अमेज़ोन खुद हमारे भी यहाँ पर कलेक्ट करके सबमिट कराता है, तो इस चीज़ को तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे अगर हम स्किप भी कर दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं, हमने इनकम टैक्स देखना होता है, हमें एनुअल फ़ी देखनी होती है, फाइलिंग फ़ी, और जो दूसरे पॉइंट मैंने आपको इधर बताए हैं, और ये पॉइंट देखते हुए हम एक बेस्ट जो ना स्टेट उसे सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 स्टेट हैं। तो आप मज़ीद अगर आपको कोई क्यूरी वगैरह तो वो आप पूछ लें। अगर आपको मज़ीद कोई इसके बारे में नॉलेज है कि वो चीज़ मैंने इधर स्किप कर दी है, तो आप इधर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, वो भी चीज़ मैं इधर ऐड कर दूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।